इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो, मैं प्री मार्केट में ही बोल दिया था कि एक फ्री फॉल वगैरह जैसा आने वाला है। पर देखो, मैं ज़्यादा वर्ड का यूज़ नहीं करता हूँ, पर जब मैं यूज़ करता हूँ ना, तो कुछ एक सर्टेन वर्ड का यूज़ करता हूँ जिसका मतलब बहुत बड़ा रहता है। तुम उस पे गौर करते हो ना, नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं ऑपरेटर वर्ड भी यूज़ किया था कि यहाँ पर हम लोग को ऑपरेटर का पोजीशन देखने को मिल रहा है। हर दिन तो मैं ये वर्ड का यूज़ नहीं करता हूँ ना, पर जब यूज़ करता हूँ तो उसका कोई मतलब रहता है। ऑपरेटर का यहाँ पर पोजीशन है, तभी मार्केट इतना बड़ा गिरावट किया है। निफ्टी में तो और भी अच्छा गिरावट हम लोग को फ्री फॉल टाइप का देखने को मिला है। देखो, लाइव वीडियो में मैं 54,000 के आसपास बुकिंग इसलिए ही किया था, जैसे कि बोला था, अगर कंटिन्यूएशन में गिर गया ना तो ये गिरता चला जाएगा। इसमें कोई हम लोग पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पर सस्टेन करने लग जाने से क्या दिक्कत हो जाएगा, ये रिट्रेसमेंट करेगा। ये देखो, गिरा तो ज़रूर, क्योंकि मेरे को पता था ये गिरेगा तो ज़रूर, 54,000 से सपोर्ट ले रहा है। पर ये रिट्रेसमेंट को हम लोग झेल पाते क्या? बात होता है वो, ये रिट्रेसमेंट कितना बड़ा था, ये पूरा प्रॉफिट को ले जाता है, इनफैक्ट हम लोग को लॉस में भी लाके खड़ा कर देता है। उसके बाद जाके मोमेंटम किया है, तो उस टाइम पे वो इतना पोजीशन को होल्ड करने में दिक्कत होता। अब बहुत सारा चीज़ क्लियर कर दिया है मार्केट, बहुत सारा चीज़ सिंपल कर दिया है ना क्या। यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्या है, वीक सेलर को निकाला यहीं पर, जैसे हम लोग भी निकल गए। यहाँ पर फिर उसके बाद मार्केट सेलिंग किया, पर यहाँ पर इतनी दिक्कत है, 54,000 का ब्रेकडाउन करने के बाद ब्रेकआउट वगैरह ये नहीं किया है, और 53,000 का डायरेक्ट ब्रेकडाउन वगैरह भी कर दिया है। यहाँ पर एसएल नहीं है, डायरेक्टली डाउनसाइड बायर का एसएल नहीं है। निफ्टी में भी हम लोग को क्या देखने को मिला है, 23,500 के आसपास डायरेक्टली क्लोज हो गया है, और एसएल वगैरह डाउनसाइड नहीं है। तो एक ही सिनेरियो में मार्केट दोबारा गिर सकता है, वो है बड़ा गैप डाउन। दोबारा बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो दोबारा वही बात है, ये जो सेलर है जो पोजिशनल सेलिंग करके गए हैं, जो यहीं पर कहीं पर सेलिंग किए हैं। बैंक निफ्टी में भी यहीं पर कहीं पर सेलिंग करके गया है। एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है उनका बताना बहुत मुश्किल है। पर बड़ा गैप डाउन में ये दोनों के दोनों सेलर क्या होंगे, प्रॉफिट में बैठ जाएंगे, इनको टारगेट हम लोग नहीं कर सकेंगे, तो रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग को सेलिंग साइड जाना पड़ेगा। पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया या गैप ओपन हो गया, तो 23,500 को मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अच्छा अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट वगैरह अच्छा, मतलब कंप्लीट रिकवरी नहीं आने वाला है। वी शेप का रिकवरी नहीं आने वाला, अनलेस मार्केट बड़ा गैप अप दे 200-250 पॉइंट का, उसके पहले कोई रिकवरी नहीं आने वाला। तो अभी तो कुछ दिन मार्केट ऐसे ही चलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग भी सेलिंग का व्यू रखेंगे तो ज़्यादा हम लोग फायदे में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर याद रख लो, फ्लैट ओपनिंग में हल्का फुल्का मार्केट अपसाइड जाएगा तो थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें अगर बाइंग में डर लग रहा है तो उस रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट फ्रेश और वीक हैंड को निकाल देगा, उसके बाद सेलिंग साइड जा सकते हो। पहला मोमेंटम फ्लैट और गैप अप में बाइंग का आ सकता है, दूसरा मोमेंटम सेलिंग का आ सकता है। निफ्टी में भी वही हाल है, फ्लैट ओपनिंग में और गैप अप ओपनिंग में निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, पर पूरा मोमेंटम डाउन साइड का आने वाला है। गैप डाउन ओपनिंग अगर हुआ तो हम लोग रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।